Hello students, today we are going to start a new exercise of chapter first, rationalizations. तो rationalization क्या है हमारे पास? First of all we write a definition of rationalization. तो it is a process है, it is process of converting expression whose denominator is a irrational number to equivalent expression, ठीक है, by multiply numerator and denominator by suitable नंबर, ठीक है। तो हिंदी में बता देता हूँ रैशनलाइजेशन क्या है। वो एक प्रोसेस है रैशनलाइजेशन। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर गिवन है, फ्रैक्शन गिवन है, अगर उसका डिनोमिनेटर हमारे पास एक इरेशनल नंबर है तो हमें उसे सिंपल फ्रैक्शन में बनाने के लिए हम उसे क्या करेंगे, से बाय सूटेबल नंबर, मतलब किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे सेम डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो एक रैशनल नंबर बन जाएगा। तो ऐसे एक इरेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करने के लिए हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं विद सम फैक्टर। तो उस फैक्टर, जिस फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उस फैक्टर को हम क्या बोलते हैं, रैशनलाइजेशन फैक्टर, ठीक है। तो ये होती है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन फैक्टर हमारे पास क्या है, रैशनलाइजिंग फैक्टर, जिसे RF भी बोलते हैं हम। तो फॉर एग्जांपल होगा इसी प्रोडक्ट ऑफ इरेशनल नंबर, ठीक है। जब हमारे पास दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट एक रैशनल नंबर बन जाएगा तो उसे रैशनलाइजेशन फैक्टर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास कोई नंबर है a प्लस रूट बी, एक इरेशनल नंबर है क्योंकि साथ में रूट भी है, तो अगर इसे मल्टीप्लाई कर दें a माइनस रूट बी के साथ, तो ये क्या बनेगा, a प्लस बी, a माइनस बी। तो हमारे पास क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक रैशनल नंबर आ गया। तो ये मतलब अगर ये नंबर गिवन तो ये उसका क्या होगा, रैशनल फैक्टर होगा, ठीक है। तो अब कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं रैशनलाइजेशन पे। तो फर्स्ट है फॉर एग्जांपल रैशनलाइजेशन द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को हमें रैशनलाइजेशन करना है, तो 1/3 प्लस रूट 2, ठीक है। तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना, रैशनलाइजेशन क्या है, मल्टीप्लाई करना डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय सूटेबल फैक्टर। तो हम क्या करेंगे, इसका साइन चेंज करते हैं। रैशनलाइजेशन में अगर डिनोमिनेटर को रैशनलाइजेशन कर रहे हैं तो लिख दो यहाँ पे रैशनलाइजिंग विद रिस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को मैंने डी से रिप्रेजेंट किया, तो वो करेंगे 1/3 प्लस स्क्वायर रूट 2। रैशनलाइजेशन में मल्टीप्लाई करना है कौन से फैक्टर को, डिनोमिनेटर को। तो डिनोमिनेटर में क्या साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे प्लस है तो क्या आ जाएगा साइन माइनस का, 2/3 माइनस रूट 2। तो देन ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 3 माइनस रूट 2। अगर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 3 प्लस रूट 2 इंटू 3 माइनस रूट 2। We know that a plus b and a minus b किसके इक्वल है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये a प्लस बी, a माइनस बी है, तो ये क्या बनेगा हमारे पास 3 माइनस रूट 2 अपॉन, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल, तो 3 का स्क्वायर 3 माइनस रूट 2 अपॉन
3 का स्क्वायर 9 माइनस 2, ये क्या आ जाएगा 3 माइनस रूट 2 अपॉन 9 माइनस 2 7। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आएगा आंसर आएगा, रैशनलाइजेशन आंसर आएगा रैशनलाइज करने पे। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास जैसे rationalize the denominator statement as 6 upon root 5 plus root 2। तो with respect to d rationalize with respect to d, तो ये क्या आएगा 6 अपॉन 5 प्लस रूट 2 इंटू कर देंगे तो रूट 5 माइनस रूट 2 रूट 5 माइनस रूट 2। तो 6 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा 6 रूट 5 माइनस रूट 2 अपॉन, तो ये बनेगा हमारे पास रूट 5 माइनस रूट 2 रूट 5 प्लस रूट 2। ठीक है, तो नेक्स्ट करेंगे 6 रूट 5 माइनस रूट 2, ये ऐसे लिख लेते हैं। तो नीचे a माइनस बी ए प्लस बी है, तो वो क्या बनेगा 5 का स्क्वायर माइनस रूट 5 है सॉरी, तो रूट 2 का स्क्वायर। इसके साथ रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 6 रूट 5 माइनस रूट 2 अपॉन 5 माइनस 3 सॉरी 5 माइनस 2। तो 5 माइनस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 रूट 5 माइनस रूट 2 अपॉन 3, कट करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, तो इक्वल्स टू 2 रूट 5 माइनस रूट 2। ठीक है, तो रूट 2 ये कट करने पे 2 आ गया, तो ये रूट 5 माइनस रूट 2 ब्रैकेट में वैसे आएगा, तो ये हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है इसी में ये रैशनलाइजेशन में कुछ थोड़े अलग से सम है, वो हमारा जस्ट थर्ड एग्जांपल है हमारे पास। हमें वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ़ ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ़ कहते हैं 3 प्लस रूट 2 इक्वल है 3 माइनस रूट 2 इक्वल हमें गिवन है ए प्लस बी रूट 2 के। ठीक है, तो इसके इक्वल हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे रैशनलाइजेशन करेंगे, तो रैशनलाइज करेंगे तो ये क्या कर देंगे साइन चेंज कर देंगे, रिस्पेक्ट टू डी करेंगे तो 3 प्लस रूट 2, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर क्या हमारे पास सेम नंबर बन रहा था, होल स्क्वायर बन जाएगा 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 टाइम आ गया तो नीचे ए माइनस बी और ए प्लस बी, वो क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या रहेगा हमारे पास, फॉर्मूला ओपन कर दो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वो हमारे पास क्या आएगा आइडेंटिटी, बिकॉज ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आइडेंटिटी ला देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू रूट 2 आ जाएगा। कौन में 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2, तो ये क्या 3 का स्क्वायर 9 प्लस ये कैंसिल हो जाएगा तो 2 आ जाएगा प्लस 6 रूट 2 अपॉन 7, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 6 रूट 2 अपॉन 7 है, तो सेपरेट कर दो डिनोमिनेटर, तो 11/7 प्लस 6/7 रूट 2 इक्वल्स टू हमें किसके है ए प्लस बी रूट 2 के। तो बाय इक्वेटिंग बाद में हम क्या करेंगे इक्वेट कर देंगे दोनों साइड, तो इक्वेट करने पे जो सेम ये नंबर इसके इक्वल हो जाएगा और ये वाला नंबर इसके इक्वल, तो ए इक्वल्स टू 11/7 आ जाएगा एंड बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास
6/7, क्योंकि रूट तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो ये आ जाएगा b इक्वल्स टू 6/7। तो ये a और b की हमारे पास वैल्यू फाइंड कर ली है। ठीक है, रैशनलाइजेशन का वैल्यू किया, बाद में वैल्यू फाइंड कर ली। तो कि जो कुछ समय ऐसे भी हो गए, ठीक है, वैल्यू फाइंड करने वाले। अब थोड़ा सा इसमें से जो अलग है वो एक करवा देता हूँ, अलग अलग तरह की एग्जांपल है जो एक्सरसाइज में, वो करवा देता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, वो हमें वैल्यूएट करना है आफ्टर रैशनलाइजेशन द डिनोमिनेटर। तो स्टेटमेंट है जो फोर्थ, तो उसमें 25/√40 माइनस √80। ठीक है, तो गिवन में साथ में ये स्टेटमेंट है, एक तो गिवन एंड गिवन दैट, वैल्यूएट करना है इसे। और गिवन में हमें क्या है, √5 की वैल्यू गिवन है 2.236 एंड √10 की वैल्यू गिवन है 3.162। ठीक है, तो ये गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, पहले इसे, क्योंकि हमें √5 और √10 की वैल्यू गिवन है, तो इसे इस फॉर्म में बना लेंगे। तो वो क्या आएगा, 25/40 को क्या लिख लेंगे, 4×10। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 4×10 माइनस √80 को क्या लिख लेंगे, 10 के फैक्टर बना देंगे। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, चाहे तो 4 के बना लो, तो इसमें क्या लिख लूँगा, 16×5। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 25/4 का रूट क्या निकलेगा, 2, √10 रह जाएगा, माइनस 16 का रूट क्या निकलेगा, 4, √5 रह जाएगा। ठीक है, तो 25/2 कॉमन निकाल लेंगे, अंदर क्या रहेगा, √10 माइनस 2√5। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन, क्योंकि डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर आ गया तो रैशनलाइजेशन कर देंगे। तो वो क्या करेगा, डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन। तो क्योंकि 2 तो मल्टीपल है, तो मल्टीपल को रहने दो, नहीं लिखते हम, तो सिर्फ नंबर को 10 माइन प्लस हो जाएगा, साइन चेंज, √5 अपॉन 10 + 2√5। तो नेक्स्ट 25 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 25√10 है, सॉरी, तो √10 + 2√5, और नीचे हमारे पास क्या बनेगा, क्योंकि सेम नंबर है, 2 तो आएगा ही आएगा, अंदर a² √10 का स्क्वायर माइनस b²। ठीक है, तो ये आ जाएगा, तो 25/2 √10 + 2√5 अपॉन 10 का स्क्वायर, हमारे पास a कैंसिल हो जाएगा, तो एक बचेगा सिर्फ 10 माइनस 2 का स्क्वायर 4, और इंटू 4×5 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 25/2 √10 + 2√5 अपॉन 10 माइनस 4 to 20, तो -10 बच गया। तो कट कर दो, ये 5 के टेबल, ये 2 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास, -5/4, ये माइनस था ना, तो माइनस को साथ में ऐसे लिख लिया, तो माइनस का ये साथ में आ गया, तो -5/2 2 = 4, और जो अंदर √10 + 2√5, तो हमें इसकी वैल्यू गिवन है, तो -5/4, तो √10 हमें गिवन था 3.162 + 2 × √5 गिवन था 2.236। ठीक है, तो इसे कैलकुलेट करेंगे, अगर 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, जोड़ने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा -5/4 × 7.634। तो इसे मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 38.17/4 माइनस। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आएगा। ऐसे डिवाइड करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास 5th। तो हमें गिवन है वगैरह, इफ़ x = 3 + 2√5
2 गिवन है, तो फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ये फाइंड करना। तो एक तो हमें x चाहिए और 1/x चाहिए। x तो हमें गिवन है, तो 1/x हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/x, तो ये भी 1/, हो जाएगा 2√2। तो ये फ्रैक्शन में आ गया, तो इसे सोल्व कर लेंगे। तो रैशनलाइजेशन कर देंगे, तो मल्टीप्लाई 3 - 2√2, 3 - 2√2, ये क्या आ जाएगा बोले 3 - 2√2/a प्लस बी ए माइनस बी, तो a² माइनस b², 3 - 2√2/3, 3 × 9 - 2 का स्क्वायर 4 × 2 रह जाएगा, तो 4 × 2 = 8। तो क्या आ गया 3 - 2√2 1/x, 1/x भी निकल गया और x भी निकल गया। तो अब क्या करेंगे, दोनों को स्केयरिंग और एडिंग कर दो, चाहे तो 2 मेथड है, क्योंकि हमें x² ये फाइंड करना है, x² प्लस 1/x², चाहे तो दोनों का फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन बनेंगे ना। ये हमारे पास ये फर्स्ट है x की वैल्यू, और ये हमने निकाली है जो सेकंड है, ठीक है। चाहे तो फर्स्ट और सेकंड का स्केयर एंड एडिंग कर दो, चाहे फॉर्मूला यूज़ कर लो फिर, ठीक है। अगर स्केयरिंग और एडिंग करेंगे, जहाँ ऐसे करो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा हमारे पास, x² प्लस 1/x, a² प्लस b² प्लस 2 × a × b के साथ, ठीक है। तो x के साथ x तो कैंसिल, सिर्फ 2 बचेगा। तो हमें ये इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, x की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 + 2√2 प्लस 1/x की वैल्यू क्या है 3 - 2√2 का स्क्वायर इक्वल टू x² प्लस 1/x², हमें फाइंड करना है। प्लस क्या आ जाएगा, साथ में 2 आ जाएगा, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो 3 + 3 9, तो 9 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 81 इक्वल टू x² प्लस 1/x² प्लस 2, ठीक है। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ये प्लस में ये इधर अगर माइनस हो जाएगा, तो 81 - 2 इक्वल टू x² प्लस 1/x², तो 81 में से 2 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 79 इक्वल टू x² प्लस 1/x², तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। इसी की वैल्यू फाइंड करनी, तो ये आ गया। चाहे तो पहले फिर ये सीधा ही कर लो, फर्स्ट इक्वेशन गिवन है, ये जो x की वैल्यू गिवन थी 1/x हमने निकाल लिया, तो फर्स्ट स्केयरिंग एंड एडिंग दोनों इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकंड का स्केयरिंग करके ऐड कर दो, तो हमारे पास आंसर आ जाए, ठीक है। तो ये नेक्स्ट सम एग्जांपल्स है वो सभी ऐसे ही होनी है, ठीक है। तो किसी में क्यूब का या स्केयर का फॉर्मूला लगे, आइडेंटिटी लगेगी। तो ये आपकी 1F एक्सरसाइज है, ठीक है। तो इसकी कोई भी क्वेरी होगी तो वो हम ऑनलाइन क्लास में सॉल्व कर लेंगे, ओके।